हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 4 टक्स हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। ये मैंने पुराना ब्लाउज लिया है, ये बेल्ट ब्लाउज है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पे पहले तो हम इस ब्लाउज से नाप ले लेंगे और उसके बाद इस पर कटिंग करेंगे। तो पहले अभी इसे मैं साइड में रख देती हूँ और इस ब्लाउज से पहले हम नाप ले लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से देखिए, यहाँ पे अगर बटन नहीं लगा हो तो पहले बटन को आप लगा दीजिए और उसके बाद आप इसको इस तरीके से फैला के रख दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से रख देना है। और रखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो देखिए, इस सिलाई से इस सिलाई तक हमें नापना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 9 इंच आया, तो 9 इंच ही रखेंगे शोल्डर। यहाँ पीछे से डीप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल उतना ही हमें लेना है। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये 9 इंच आया, तो 9 इंच हम लिख लेंगे। देखिए, अब उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ तक हमें नापना है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ तक ये आया 21 इंच, यानी कि 21 इंच हाफ है। जब हम इसको डबल करेंगे तो ये 42 इंच आया। तो जो चेस्ट है उसकी पूरी गोलाई 42 इंच है। अब उसके बाद इस तरीके से उससे 2 इंच नीचे, 3 इंच नीचे यहाँ पे हम अपर चेस्ट का नाप ले लेंगे। तो ये देखिए 21 इंच ही है, यानी कि सेम ही है, उतना अलग नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आप नाप के लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम है तो मैं सेम रहने दूँगी। अब देखिए, ये जो कमर है 18 इंच है, तो 18 इंच हाफ है, इसका डबल करेंगे तो ये 36 इंच आएगा। कमर की जो गोलाई है वो 36 इंच है। अब देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेना है, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से शोल्डर से ऊपर से ये जो सेंटर है यहाँ तक हमें नापना है। जो चारों टक्स होता है उसके सेंटर तक बिल्कुल इस तरीके से नाप लीजिएगा। देखिए, ऐसे पकड़ लेंगे सेंटर में और उसके बाद इस तरीके से ऊपर से हमें नापना है ये कितना आया। तो यहाँ तक ये 9.5 इंच है, तो हम बस्ट पॉइंट 9.5 इंच लिख लेंगे। अब हम यहाँ से बाजू की लंबाई का मेजरमेंट ले लेंगे। तो इस सिलाई से यहाँ तक नापना है। तो ये देखिए 3.25 इंच आया। अब उसके बाद यहाँ से आप बाजू की गोलाई का भी नाप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये 7.5 इंच। तो इसी प्रकार आपको सबको लिख लेना है। अब यहाँ से देखिए, गले का नाप ले लेंगे, फ्रंट नेक। तो ये 6.5 इंच आया। इसी प्रकार तिरछा नापना है आपको। अब ये हो जाने के बाद देखिए, मैंने ब्लाउज की लंबाई का मेजरमेंट नहीं लिया है, तो ये फ्रंट साइड से या फिर यहाँ से बैक साइड से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से पूरा नीचे तक आपको नाप लेना है। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15.25 इंच आए, यानी कि 15 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो इतना हम लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम बैक नेक का नाप ले लेंगे। तो यहाँ शोल्डर के पास रखना है और नीचे तक नाप लेना है। ये देखिए, ये 12 इंच है, यानी कि बैक नेक की जो गहराई है वो 12 इंच रहेगा। तो इस प्रकार हमने सारे मेजरमेंट इस ब्लाउज से ले लिए हैं। तो ये सारे मेजरमेंट हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ये देख सकते हैं, जो ब्लाउज की टोटल लंबाई है वो 15.25 इंच है, चेस्ट है 42 इंच, कमर 36 इंच है, इसका बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच और स्लीव्स की लंबाई है 3.25 इंच और स्लीव्स की जो गोलाई है, बाजू की गोलाई, वो 7.5 इंच है। फ्रंट नेक 6.5 इंच है और बैक नेक है 12 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे हम कटिंग करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप किसी भी साइज का ब्लाउज की कटिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं बहुत ही डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, ताकि आप किसी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसानी से कर पाएँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को इस तरीके से खोल के हमें 2 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से खोल दिया है। अब इस तरीके से हमें 2 फोल्ड कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है, चेस्ट का 1/4 प्लस कम से कम हमें 1.5 इंच यहाँ पे ले लेना है। तो ये 10.5 इंच और प्लस 1.5, ये 12 इंच होगा। तो यहाँ से मैं 12 इंच ले लूँगी। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने 12 इंच ले लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, अगर बराबर नहीं हो तो इस तरीके से बराबर कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 15.25 इंच, तो उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो इस तरीके से हम 16.5 इंच ले लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर है 9 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 4.5 इंच और उसमें आधा इंच प्लस कर देना है और यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेना है। और फिर थोड़े से नीचे इस तरीके से एक और निशान 5 इंच पे लगा देंगे सीधा करने के लिए। तो इस तरीके से सीधा कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल में यहाँ से 6.25 इंच लूँगी। देखिए, तो आप ब्लाउज से नाप के भी
लगा सकते हैं ये निशान को। देखिए बिल्कुल इस तरीके से शोल्डर के पास से आपको इस तरीके से नापना है। देखिए ऐसे नापेंगे और यहाँ से जो सीधा देखेंगे कहाँ तक आ रहा है, या फिर आप कोई पेपर भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से 2 पॉइंट कम कर लेंगे, यानी कि 6.25 इंच लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6.25 इंच लिया है, ये देख सकते हैं, और इसे सीधा कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा आर्म होल हो गया है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट हम 42 इंच, उसका हाफ 1/4 करेंगे तो 10.5 इंच, और उसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख लेंगे। और फिर नीचे की तरफ कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 36, उसका 1/4 होगा 9 इंच, और उसमें 1 इंच डांट के लिए तो 10 इंच, और उसमें 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन। अब इसे सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मार्जिन को मार्जिन से और फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे शोल्डर भी देख सकते हैं, जितना आपको शोल्डर रखना है रख के, और बाकी गले के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गले की तरफ से ही 2.25 इंच लिया है। अब नीचे की तरफ जितना आपको गहराव रखना है गले की, जैसे मैं यहाँ पे 12 इंच रखूँगी, तो इस तरीके से 12 इंच पे निशान लगाएंगे। या फिर नीचे से भी आप देख सकते हैं, जो ब्लाउज के आप नीचे वाला पार्ट है, इस तरीके से नाप के दोनों तरफ से आधा इंच सिलाई मार्जिन लेके निशान लगा सकते हैं। तो उतना ही है, ये देख सकते हैं 12 इंच, और इधर भी एक 12 इंच पे निशान लगा लेंगे सीधा करने के लिए ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको अगर फैलाव देना है तो आप फैलाव भी दे सकते हैं। तो मैं नीचे की तरफ यहाँ पे 3.5 इंच रखूँगी, और इस तरीके से हम तिरछा मिला देंगे। और मिलाने के बाद यहाँ पे आपको जैसा गला पसंद है उस तरीके से आप पीछे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे गोल ही बनाना है, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। देखिए मैंने पीछे से राउंड शेप दे दिया है। अब मैं आर्म होल का शेप दे दूँगी, तो उसके लिए इस तरीके से पहले आधा इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरीके से शोल्डर से मिला देंगे हम। बिल्कुल यहाँ पे तिरछा इस तरीके से मिला देना है, और मिलाने के बाद यहाँ से 1 इंच लेंगे, और बिल्कुल इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब यहाँ से आप देखिए, जैसे हमने गले को तिरछा शेप में कटिंग किया है, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उस शेप उसको अच्छे से करने के लिए इस तरीके से नाप लीजिए इसकी टोटल लंबाई, और फिर वही लंबाई यहाँ पे रखिए। और ये जितना इधर से ऊपर से ये बढ़ जाता है ना, इसको इस तरीके से तिरछा करके कटिंग कर दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से तिरछा मिला देंगे, और यहाँ से काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम डीप नेक बनाते हैं ना, तो यहाँ भी ये कोना टाइप्स बढ़ जाता है इस साइड में, तो ये भी हमें काट के निकालना होता है। तो देखिए आधा इंच पे आपको इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पे लगा देती हूँ, तो इस तरीके से आधा इंच पे निशान लगाना है, और उसके बाद इसकी और इसकी बीच की दूरी को इस तरीके से हाफ़ कर देना है। और हाफ़ करने के बाद बिल्कुल इस तरीके से देखिए तिरछा मिला देंगे, और ये कटिंग कर देंगे, तो ये कोना टाइप्स नहीं निकलेगा। उसके बाद डांट का निशान लगाएंगे, तो डांट के लिए भी इस तरीके से हाफ़ करते हैं। और इसके बाद आपको लंबाई देख लेना है, यानी कि गले से हमें नीचे की तरफ ही करते हैं, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं। देखिए यहाँ से 4 इंच रखूँगी और सीधा मिला देंगे। अब उसके बाद ये जो नीचे की तरफ हम 1 इंच का डांट लगाएंगे, तो आधा इंच की दूरी पे निशान लगाना है, और बिल्कुल इस तरीके से तिरछा हमें मिला देना है नीचे की तरफ। तो ये हमारा डांट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे गले को मैं बाद में कटिंग करूँगी। तो ये जो मैंने 2 पॉइंट नीचे की तरफ निशान लगाया है, ये मैं बता देती हूँ। जब हम गले को तिरछा शेप में ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से ये खुलता है, तो ये जो कोना टाइप्स ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, जिससे गला लूज पड़ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट नीचे की तरफ निशान लगा देते हैं, तो ये लूज नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं गले की कटिंग करूँगी। तो बिल्कुल इस तरीके से रख के हम कटिंग कर लेंगे। तो उसके पहले ये थोड़ा यहाँ पे कोट टाइप सा मोटा है कपड़ा, तो इसको मैं काट के निकाल देती हूँ। इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पे फ्रंट साइड में ओपन रहेगा, तो यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो आधा इंच पहले हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से आधा इंच पे निशान लगा देना है टोटल में, और उसके बाद इसे सीधा कर लेना है। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब बैक पार्ट को हम उसी सिलाई निशान के पास से रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और नीचे से ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं।
अब बिल्कुल इस तरीके से लेने के बाद हमें सेम निशान लगा देना है। जितना जो बैक पार्ट है ना, बिल्कुल सेम साइज़ में निशान लगा देना है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ पूरे में मैंने निशान लगा दिया है। अब जितना ये गले की विड्थ है नेक की, उतना लगा देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे से इसको हटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अधिक लिया है, यहाँ पे हम 2 पॉइंट बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टक्स आता है, उसके लिए हम इस तरीके से 2 पॉइंट बढ़ाएंगे। बिल्कुल छोटा सा टक्स आता है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा लेना है। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गले का निशान लगाएंगे तो विड्थ तो उतना ही रहेगा गले की, और लंबाई यहाँ से 6.5 इंच रखूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। अगर आपको यहाँ पे फैलाव देना है तो फैलाव भी दे सकते हैं, मैं सेम रखूँगी। तो मैंने 2.25 इंच ही लिया है नीचे भी, और इसे इस तरीके से सीधा करके मिला देंगे। और मिलाने के बाद नीचे से यहाँ पर गले की गोलाई दे देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने गले की शेप दे दिया है। अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो इसका बस्ट पॉइंट 9.5 इंच है, तो यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और मैं इसे सीधा कर लूँगी, बिल्कुल इस प्रकार। उसके बाद हम इस निशान से इस तरीके से नीचे की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। छोटा साइज होता है तो हम 1 इंच लेते हैं, ये थोड़ा हैवी साइज है तो यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, और सीधा करने के बाद हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से शोल्डर के पास से बिल्कुल इस तरीके से नीचे की तरफ जितना चेस्ट है उसका 1/3 लेना है। तो इसका जो मैं बना रही हूँ, इसका चेस्ट है 42 इंच, उसका 1/3 14 इंच आएगा। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा दिया है। तो ये जो मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है, ये लंबाई के हिसाब से भी लगता है ब्लाउज की। अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई कम हो तो आप 1/3 से कम भी ले सकते हैं, 1/4 इंच, या फिर हल्का सा आधा इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई कम हो तो इस निशान को हल्का सा आप ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से नीचे की तरफ नाप के देख लीजिए, यानी कि यहाँ से ये लगभग 2.5 या 3 इंच बचना चाहिए। अगर नहीं बचता है तो आप इसको ऊपर की तरफ कर सकते हैं, या फिर इस बेल्ट की चौड़ाई अगर अधिक हो जाता है तो हल्का सा आप नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस निशान को लगा सकते हैं, यानी कि लगभग ये निशान ये चेस्ट का 1/3 ही लगता है। अब हम डांट का निशान लगाएंगे। तो पहला टक्स यहाँ से आएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ से हम चेस्ट का 10वां भाग लेंगे। वो जो मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा है ना, वहाँ से मैं नाप रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से 4.2, और बिल्कुल इस तरीके से सीधा मिला देंगे। अब उसके बाद ये जो डांट होगा ये 1.5 इंच का होगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारा पहला डांट यहाँ से तैयार हो गया। अब देखिए यहीं से हम बिल्कुल इस तरीके से नापेंगे तो दूसरा डांट हमें मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। ये हैवी साइज़ है तो मैं 2 इंच ले रही हूँ। छोटा साइज रहता है तो हम 1.5 इंच पे ही लगाते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से दोनों साइड में 2-2 इंच पे निशान लगा देना है। तो यहाँ से ये देखिए 3 डांट हमें मिल गया। चौथा डांट यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ से हम 3.25 इंच पे लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से रखेंगे और 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये चारों डांट यहाँ से मिल गया है, ये देख सकते हैं। अब इसको आपको इस साइड में लगा देना है। तो यहाँ से 2 इंच ऊपर ये जो निशान है, इससे इस तरीके से 2 इंच ऊपर निशान लगाना है और बिल्कुल इस प्रकार हमें तिरछा मिला देना है, ये देख सकते हैं। और बिल्कुल इस तरीके से ये छोटा टक्स होता है, बिल्कुल 2 पॉइंट का आएगा यहाँ पे। और देखिए बिल्कुल इसको हमें इस तरीके से मिलाना है। तो दोनों तरफ आधा इंच की दूरी पे मिला देंगे, यानी इसकी जो बीच की दूरी होगी इस तरीके से 1 इंच होगा। और ये जो मैंने 1.25 इंच ऊपर ये निशान लगाया है 3.25 इंच, इसको ऊपर की तरफ हम बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं तिरछा ऊपर की तरफ मिलाएंगे। और ये भी टक्स जो होता है बिल्कुल इस तरीके से एकदम छोटा होगा, 2 पॉइंट का। तो इस तरीके से ये चारों टक्स हमें मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है इसका भी लगा देती हूँ, ताकि ये फिटिंग करते समय ये ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ पे हम बेल्ट के लिए शेप देंगे। तो इस तरीके से 1 इंच ऊपर यहाँ पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से 1 इंच ऊपर, और यहाँ से इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगाना है। जो मार्जिन है उसको छोड़ के 3 इंच लेना है। छोटा साइज में 2.5 इंच ही लेते हैं और बिल्कुल इस तरीके से तिरछा मिला देते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो कोना होता है बेल्ट का वो हमारा तैयार हो गया। अब आर्म होल में हल्का सा आप गहराव देना चाहें तो दे सकते हैं फ्रंट साइड में। तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेते हैं हम डीप नेक में, बिल्कुल यहाँ पे से आप 2 पॉइंट अंदर की तरफ इस तरीके से हल्का सा दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल मैंने 2 पॉइंट ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि डीप नेक है। पहले ही हमने शोल्डर को कम लिया है तो ज़्यादा हमें कम नहीं करना है।
तो अब हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, जो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो जब हम यहाँ पे बेल्ट कटिंग करके ज्वाइंट करते हैं तो 1 इंच यहाँ पे चला जाता है सिलाई में, और आधा इंच जब हम ये डांट लगाते हैं तो वहाँ पे चला जाता है आधा इंच। तो इस तरीके से 1.5 इंच हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये जो डांट है यहाँ पे सब पे कट लगा देंगे ताकि ये दोनों तरफ चला जाए ये निशान। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से खोल के इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो ये निशान दोनों तरफ बन जाएगा। देखिए हल्का हल्का बन गया है। इसे डार्क कर लेंगे ताकि ये निशान दोनों तरफ हो जाए और टक्स लगाने में आसानी हो। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने दोनों तरफ कर दिया है। तो ये फ्रंट पार्ट तो हो गया है बिल्कुल। अब इसे हम साइड में रखेंगे और ये फ्रंट पार्ट की जो मैंने नेक की कटिंग नहीं किया था ये मैं कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से कटिंग कर लेना है और इसे साइड में रख देना है। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ से ये निकल जाएगा, छोटा बाजू है तो बाजू की जो लंबाई है वो 4.25 इंच है। तो इस तरीके से नापेंगे। ये देखिए 4.25 इंच है, यानी कि आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा बाजू। अब बिल्कुल इस तरीके से जो चौड़ाई है 10 इंच रखेंगे। देखिए रखने के बाद बिल्कुल इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे जो कपड़ा है 4 फोल्ड में है, 2 स्लीव्स कटिंग हो जाएगा। और ऊपर से मैं इस तरीके से सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद यहाँ ऊपर से बिल्कुल 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसे सीधा कर लेना है। यानी कि छोटा स्लीव रहता है तो 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से जो स्लीव की गोलाई है, बाजू की गोलाई 7.5 इंच है तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस वाले निशान पे उससे 1 इंच अधिक लेके यानी कि 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से दोनों को मिला देंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जितना मार्जिन रखना है रख लेना है। और देखिए उसके बाद यहाँ से इस तरीके से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। छोटा स्लीव रहता है तो 2.5 इंच या फिर 2.25 इंच लेते हैं और इस तरीके से मिला देंगे। और मिलाने के बाद आधा आधा इंच की दूरी पे निशान लगाना है नीचे ऊपर, और ऊपर वाले निशान से इस तरीके से मिला देंगे। तो ये जो पार्ट है बैक पार्ट में ज्वाइंट होगा और ये इस तरीके से ये गहराव वाला साइड हो जाएगा तो ये फ्रंट साइड में ज्वाइंट होगा। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया है। अब इसी मार्क पे कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे इस सेंटर में कट लगा देंगे और यहाँ भी कट लगा दूँगी। अब ये 2 पार्ट को लेके इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो ये जो गहराव साइड है वो हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये मैंने गहराव दे दिया है। अब ये दोनों स्लीव्स एक ही में है तो यहाँ से कटिंग करके दोनों को अलग कर लेंगे। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गया है। अब देख सकते हैं ये सारे पार्ट कट गया है। अब मेन फैब्रिक पे रख के हम इन सबको कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है इस तरीके से इसमें फ्लावर दिया हुआ है। तो बिल्कुल अच्छे से हमें कटिंग करना है ताकि ये जो फ्लावर है बिल्कुल बीच में रहे। तो इसमें से ये सारा जो है बिल्कुल निकलने वाला नहीं है, लेस नहीं है कि निकाल के हम बाद में ज्वाइंट कर सकते हैं। ये पूरा इसमें ये कढ़ाई है तो इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से, ज़्यादा हमें पीछे की तरफ मुझे चौड़ा नहीं बनाना है। तो बिल्कुल इस तरीके से फ्लावर को पकड़ के बीच सेंटर से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे। देखिए इस फ्लावर के पास ही बिल्कुल रखना है, पीछे से मुझे ज़्यादा नहीं रखना है। तो बिल्कुल ये जो फ्लावर है बिल्कुल वही रखूँगी और बाकी नीचे से मैं इसे काट के निकाल दूँगी। और ये जो लेस है नीचे से बाद में मैं ज्वाइंट करूँगी इसके ऊपर। देखिए तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये जो है थोड़ा लेस टाइप दिया है, ये यहाँ से नहीं निकल सकता है क्योंकि ये कपड़े में है। तो इसको मैं ऊपर से ज्वाइंट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं काट के रख लेती हूँ। देखिए अब यहाँ से बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो बाजू की जो लंबाई है वो भी थोड़ा छोटा ही है तो उसमें भी ये लेस नहीं आ पाएगा। ये देखिए लेस की कटिंग करेंगे तो फ्लावर कट जाएगा। तो सिर्फ हम फ्लावर पे ही इस तरीके से रख के कटिंग करेंगे। तो यहाँ से भी ये दोनों को मैं काट के अलग कर लूँगी और बाद में ज्वाइंट करूँगी। तो बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे ताकि ये फ्लावर कवर हो सके और सेंटर में आ जाए। देखिए बिल्कुल मैंने फ्लावर को सेंटर में रखा है और इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये दोनों बाजू कट गया है। अब इन दोनों लेस को जो बाजू पे लगाने वाला है इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और बाजू को तैयार करने के बाद ऊपर से हम इसे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
तो ये जो कपड़ा बचा है इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। अब बिल्कुल इस तरीके से रखना है ताकि आपका जो कपड़ा है बिल्कुल कम से कम यूज हो। तो यहाँ पे इसको ऐसे रखूँगी और यहाँ पे रख के मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गया और इसी प्रकार ये मैंने बेल्ट की भी कटिंग कर लिया है। तो ये कटिंग हमारा पूरा हुआ। अगर ये कटिंग की वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप इसकी सिलाई की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।